ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 8 दिसंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा का टाइटल था कि बच्चे तुम क्या बनोगे। वर्तमान समय अपना रहम दिल व दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि सबसे पहले बाबा ने कहा आज बाप दादा बच्चों के दाता स्वरूप, और फिर बाबा ने कहा गुणदाता, परमात्म संदेश वाहक, ज्ञानदाता स्वरूप को देख रहे हैं। क्या कितने कितने सुंदर ज्ञानदाता और गुणदाता और परमात्म संदेश वाहक स्वरूप को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों का क्या है, आप बच्चों के पास तो अखंड खजाने हैं, आप हरेक की कामना पूर्ण करने वाले हैं। तो ये बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आप आत्माएं नया सहारा देने वाली हो, आप नया सहारा देने के निमित्त हो ना। सब ढूंढते हैं ना, सब कोई नया सहारा ढूंढ रहे हैं। आप आत्माएं नया सहारा देने वाली आत्माएं हो। तो बाबा ने कहा कि बाबा देख के खुश है बच्चों के उमंग उत्साह को, और आवश्यकता, उनको आवश्यकता भी है, और आप सहारा देने वाले हो। आवश्यकता के समय पे एक बूंद का भी महत्व है। तो आप सब अंजलि देने वाले बच्चे, सबको परमात्म संदेश की अंजलि देनी है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे बाबा तुम बच्चों का आदि स्वरूप अनादि स्वरूप देखता है। अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार हैं। कल्प वृक्ष में देखो, खासकर उल्टा कल्प वृक्ष, ऊपर जड़े बीज 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 और जड़े। बाबा ने कहा आप ही तो हो उस बीज के साथ मास्टर बीज, और जड़े बन जाते हो, और जड़ों से ही सारे वृक्ष को जो है जल मिलता है। तो बाबा ने कहा अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार, बाबा के साथ मास्टर बीज रूप बन के ऊपर ऊपर बाबा के साथ बैठे हो, और जड़ों का कार्य कर रहे हो। सर्व आत्माओं को आपसे ही शक्तियों की लाइट और माइट मिलती है। फिर बाबा ने कहा अच्छा आदि स्वरूप देखो। आदि स्वरूप में भी देवता स्वरूप, और देवता का माना ही देने वाला, तो वो तो है ही देने वाला स्वरूप। फिर बाबा ने कहा मध्य में आओ, आपके पूज्य स्वरूप से आशीर्वाद लेते हैं, दुआएं लेते हैं। आपका पूज्य स्वरूप भी दातापन का है। दे दो हे भगवान, दे दो दे दो। कितना ठाकुरों को रिझाते हैं सोचो। फिर बाबा ने कहा कि फिर मध्य के बाद फिर अभी तो है ही परमात्म संदेश वाहक स्वरूप, सदा देने वाला, सबको अंजलि देना है, कुछ ना कुछ देना है। दातापन के संस्कार सदैव बाबा ने कहा इमर्ज होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा चेक करो, हर एक बच्चा चेक करे क्या दातापन के संस्कार सदा इमर्ज हैं, सदा इमर्ज हैं। बाबा ने कहा उसकी निशानी क्या होगी। दातापन के संस्कार जिनको इमर्ज होंगे उनकी निशानी होगी संकल्प में भी कभी लेने का संस्कार नहीं आएगा। यह देवे तो हम लेवें, ये नहीं आएगा। तो ये लेने का संस्कार आना, ये बाबा ने कहा दातापन का संस्कार है ना। तो बाबा ने कहा कि दातापन के संकल्प मात्र भी नहीं कि देवे तो आवे, नहीं। बाबा ने कहा कोई करे तो करे, नहीं, निरंतर खुले भंडार हैं। ये करे तब करो, नहीं, खुले भंडार देते जाओ, शुभ कामनाएं देते जाओ। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। सदा बाबा कहते देने की भावना हो, लेने की भावना नहीं हो। फिर बाबा ने कहा पुण्य का खाता, पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है।
पुण्य का खाता जो है ना, 1 का 10 गुना, तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य का खाता जमा किया है। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करा सकती है। बाबा ने कहा पुण्य का खाता देखो विशेष। कैसे पुण्य का खाता जमा करना है, आज बाबा ने वो भी बता दिया। बाबा ने कहा देखो, कोई निराश हो, दिलकश, तो उसमें आशा भर देना, वाणी द्वारा किसी को उमंग उत्साह में ले आना, कमजोर आत्माओं को खुशी देना और परेशान आत्माओं को उनकी शान में स्थित कर देना, ये है पुण्य कमाना। पुण्य का खाता इससे जमा होता है। अपने श्रेष्ठ संग के रंग का अनुभव कराना, इसी विधि से पुण्य का खाता चेक करो, सदा सारा दिन जमा करते रहते हैं। हर एक को यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से समीप उलहने को जरूर पूरा करना है। हाँ, हर एक को यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से उलहने को जरूर पूरा करना है। सभी का संकल्प, समय बिजी हो गया ना, संकल्प भी बिजी, समय भी बिजी। हाँ, चारों ओर के बाबा ने कहा समीप का समय, जो बाबा ने कहा वो बस, हाँ, उलहने जो है ना वो जरूर सबके पूरे करने हैं, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज कहा ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। क्या शक्ति है भाई? ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत, अगर ब्राह्मणों को संकल्प करें तो क्या नहीं कर सकते, बाबा ने कहा क्या नहीं कर सकते, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप जब योग हो जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आएंगी और आपकी दृष्टि से ऐसी झलक आए जो दृष्टि में कोई ना कोई अनुभूति जरूर हो। और एक को जो आए अनुभव करके जाए, आपकी दृष्टि प्राप्त करते। फिर बाबा ने महिमा की, बाप दादा काल ऑफ टाइम विदेशियों की अच्छी महिमा की समीप लाते हैं। ऐसे भारत में भी हर वर्ग, हर जोन वाले क्या करना चाहिए, विंग वाले भी, जो भी आत्माओं की सेवा कर रहे हो उनमें से योग्य आत्माओं का गुलदस्ता बनाओ, बिखरी हुई आत्माओं को समीप लाओ और उन्हें बाप के यज्ञ के समीप और शिव बाबा के कार्य में उनको सहयोगी बनाओ। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माएं जो हैं, विदेश का वायुमंडल देख के डरते तो नहीं हो, क्या होगा क्या होगा ये तो नहीं सोचते हो, अच्छे से अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है, अच्छे से अच्छा होगा। इसलिए बाबा ने कहा डरना नहीं है, क्योंकि जितने हलचल होगी उतनी आपकी स्थिति अचल होगी। बाबा ने कहा तुम बच्चे परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है, इसलिए ऐसा अपने आप को बनाना है। तो बेफिक्र बादशाह होना, स्वदर्शन चक्रधारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल, अचल अडोल जो है बनना है। फिर बाबा ने कहा सीट पर सेट हो, सेट नहीं तो अपसेट है, सीट पर सेट नहीं तो अपसेट है, सीट पर सेट नहीं तो स्वपन के भी अपसेट नहीं हो सकता। जब सरल शक्तिवान आपके कंबाइंड है तो क्या डर है? बाबा ने कहा जब है ही सर्व शक्तिवान कंबाइंड, फिर डरने की क्या बात है, फिर डर नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा अगर तुम स्थिति सीट पर सेट हो तो बाबा की जिम्मेवारी है, अगर अकेले हो तो फिर आपकी जिम्मेवारी है। कंबाइंड बन के रहो और सीट पे सेट रहो। फिर बाबा ने कहा आत्माओं को संदेश की अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे, दातापन से पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। और लास्ट बाबा ने कहा करावन हार बन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं, कभी संकल्प शक्ति, मुक्ति शक्ति माया के अंडर तो नहीं होती, ये कर्मेंद्रियां आर्डर माने मैं करा रही हूं।
तो आज की मुरली में वरदान था कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। हर कर्म हर उसको श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी बनना है। लास्ट स्लोगन में बाबा ने कहा स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। वरदानी मूर्त बनना है तो स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय, इन तीनों चीजों की क्वालिफिकेशन धारण करेंगे तो वरदानी मूर्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।